कठोपनिषद में दी गई नचिकेता की कहानी में नचिकेता और यम के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया गया है। नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु माना जाता है। नचिकेता एक 7 दिन 7 वर्ष का बच्चा था। उनके पिता ने एक बहुत विशाल यज्ञ कराया और उसमें उन्हें अपनी सभी सांसारिक वस्तुएं ब्राह्मणों को दान देनी थी। उसमें कुछ वृद्ध गायें भी थी जिनको वो कहने लगे कि आपको इन्हें दान नहीं देना चाहिए, इन्हें दान देने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। नचिकेता कहते हैं कि हमें वो ही चीज दान देनी चाहिए जिस वस्तु का सामने वाला उपयोग कर सके। विश्वसर्वा जो नचिकेता के पिता थे, उन्होंने अपनी मोक्ष प्राप्ति की कामना से एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। जब उनके पिता अपनी वृद्ध गायों को भी दान में देने लगे तो नचिकेता ने पूछा कि हे पिताश्री, आप मुझे किसको दान करें? आवेश में आकर नचिकेता के पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को प्रदान करूंगा। मृत्यु का नाम सुनकर तो वह बालक मौन हो गया। फिर वह उनके समीप पहुंचकर बोला, हे प्रभु, हमारा जो ये गोत्र है वो ब्रह्मा के पुत्र अथर्व से हुआ है और हमारे गोत्र में कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसने अपने माता पिता के वाक्य की अवहेलना की हो। हे प्रभु, मैं आपके समीप आया हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मृत्यु को चला जाऊँ, क्योंकि हमारा जो वंश है ये बड़ा ही विचित्र है। उन्होंने कहा, तुम मृत्यु आचार्य के समीप प्रवेश कर जाओ। आज्ञा पाकर नचिकेता वहां से गमन करते हुए भ्रमण करते हुए मृत्यु आचार्य के गृह में उन्होंने प्रवेश किया। यम आचार्य वो इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भी विजय कर लिया था। मृत्यु आचार्य के घर में जैसे ही ब्रह्मचारी का प्रवेश हुआ तो माता ने कहा, आओ भगवान। यमाचार्य की पत्नी ने कहा, आपका आगमन कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु आचार्य के दर्शन करने आया हूँ। माता ने कहा, विराजिए, अन्न जल ग्रहण करिए। बालक ने कहा, कदापि नहीं, जब तक आचार्य का मुझे दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल का पान नहीं करूँगा। वो विचारने लगी कि ये तो बड़ा विचित्र ब्रह्मचारी है। जिस घर में अन्न जल से पीड़ित एक ब्रह्मचारी वास करता है, उस ग्रह में वो ब्रह्मचारी अपने पापों को प्रदान कर देता है और उसके पुण्य को ले जाता है। यमाचार्य की पत्नी की व्याकुलता 3 रात्रि और 3 दिवस हो गए। ब्रह्मचारी अन्न जल से पीड़ित रह जाए, वह अपने पापों को त्याग देता है। प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ये कैसा विचित्र ब्रह्मचारी है। 3 रात्रि और 3 दिवस के बाद यमाचार्य गृह में प्रवेश करते हैं। उनकी पत्नी बड़ी व्याकुल थी। यमाचार्य ने कहा, हे दिव्या, तुम व्याकुल क्यों हो? तब उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु, हमारे गृह में उद्वालक गोत्र का एक ब्रह्मचारी विद्वान है। उन्हें 3 दिवस हो गए हैं, उन्होंने अन्न जल पान नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत व्याकुल हूँ, क्योंकि इस तरह हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं और पाप बढ़ रहे हैं। यमराज बालक के समीप आते हैं। कहा, हे ब्रह्मचारी। यह उच्चारण करते ही बालक नचिकेता ने नम्रता से ऋषि के चरणों को स्पर्श किया और बोले कि हे प्रभु, मैं पिता की आज्ञा से तुम्हारे गृह में आया हूँ। यमाचार्य ने कहा, तुमने 3 रात्रि 3 दिवस मेरे यहाँ गमन किया है। मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, जो तुम्हें स्वीकार है बोलो। नचिकेता का प्रथम वचन। बालक नचिकेता ने कहा, हे भगवान, मैं सबसे प्रथम उसी वर को पाना चाहता हूँ जिसमें मेरे पिता ने वह सब धन यज्ञ में प्रदान कर दिया। मेरी इच्छा यह है कि जिस अभिलाषा से मेरे पिता ने वो याग किया है, मेरे पिता की वह इच्छा पूर्ण हो जानी चाहिए। यमराज ने कहा, अवश्य पूरी होगी, अपना दूसरा वचन स्वीकारो। अब नचिकेता कहते हैं, प्रभु, मैं स्वर्ग को जानना चाहता हूँ, ये स्वर्ग क्या है? इस पर यमराज कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, स्वर्ग उस मानव को प्राप्त होता है जो अग्नि की पूजा करता है। वह अग्नि कौन सी है? हे ब्रह्मचारी, यह अग्नि 3 प्रकार की होती है। ब्रह्मचारी प्रातःकालीन यज्ञ करता है, अग्नि की पूजा करता है, एकांत स्थली में वेदों का अध्ययन करता है। यमराज ने कहा, तुम सबसे पहले ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी वो बनता है जो गृह में अग्नि का पूजन करता है,
जो प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्म का चिंतन करता है। हे ब्रह्मचारी, तुम याज्ञिक बनो। जब उन्होंने यह वाक्य वर्णन किया तो बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, प्रभु मैं धन्य हो गया। आपने मेरे नेत्रों में, मेरी प्रवृत्तियों में प्रकाश जगा दिया है। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। नचिकेता कहते हैं, मृत्यु को कौन विजय कर लेता है? जो ब्रह्मचारी चरी को जान लेता है अथवा परमपिता परमात्मा को जान लेता है, वह ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यमराज कहते हैं, भगवान मनु ने एक नियमावली बनाई, उसमें 3 प्रकार की अग्नि बताई गई हैं। इन अग्नियों को पूजन करने वाला ही मानो स्वर्गगामी बनता है। यमाचार्य कहते हैं, नचिकेता मैं तुम्हें स्वर्ग में ले आया हूँ। ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। हे नचिकेता, तुम अगला वर मांगो। तुम क्या चाहते हो? नचिकेता कहते हैं, हे भगवान, आपने मुझे स्वर्ग दिखाया, लेकिन भगवान मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आत्मा शरीर को त्याग करके कहाँ जाता है। जब बालक नचिकेता ने यह प्रश्न किया तो यमाचार्य कहते हैं, हे बाल्य, जो तुम प्रश्न कर रहे हो इससे बड़े बड़े महापुरुष मौन हो जाते हैं। तुम यह प्रश्न मत करो। तुम इस संसार में जो चाहते हो तुम्हें वो ही मिल जाएगी। संसार के रास्ते को भोगो। संसार में अनेक दुग्ध देने वाले पशु, गाय, धन, ऐश्वर्य, जो चाहो वो मिलेगा, परंतु हे बालक, तुम इस आत्मा के प्रश्न को ना लो। नचिकेता कहता है कि ये संसार तो मुझे नश्वर दृष्टिपात आता है। जैसे ये गाय है, मुझे इससे स्नेह हो गया। यदि इसका विच्छेद हो गया तो ये मुझे कष्टदायक होगा। प्रभु मैं राष्ट्र को भोगूं। राष्ट्र आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु अपार कष्ट होगा। भगवान मुझे वह वस्तु प्रदान कीजिए जिससे शरीर त्यागने के पश्चात मेरे अंतर हृदय में बनी रहे। प्रभु मैं उस ज्ञान और विज्ञान को जानना चाहता हूँ। मैं उस आत्मा के प्रश्न को जानना चाहता हूँ। उस बालक नचिकेता के वाक्य को सुनकर यमराज ने अनेक सुंदरियां, स्वर्ण से गुथे रथ, इस पृथ्वी के राज्य को कहा, तुम भोगो इसको। नचिकेता ने कहा, नहीं चाहिए प्रभु, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं बस मृत्यु से पार हो जाऊं। तब बालक नचिकेता ने ये कहा। यमराज सोचने लगे, ये बालक तो बड़ा विचित्र है। यह इस योग्य है जो तीनों आश्रमों को त्याग करके अंतिम प्रवेश करना चाहता है। यमराज कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, तुम धन्य हो। संसार के वैभव को नहीं भोगना चाहते, तुम्हारा जीवन धन्य है। हे नचिकेता, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम्हारी जो वृत्तियां हैं वे बड़ी महान बन गई हैं, तपोमय बन गई हैं। यह आत्मा शरीर को त्याग कर कहाँ जाता है? ये जो प्रसंग है बड़ा विचित्र है, बड़ा महान है। तुम सन्यासी बन गए हो। उन्होंने कहा, यह आत्मा जब शरीर को त्याग देता है तो जो अंत में मानव के विचार होते हैं, शरीर को त्यागते समय वही संस्कार चित्त मंडल में जो संस्कार होते हैं उसके अनुसार किसी माता के गर्भ में प्रवेश कर लेता है। द्वितीय युक्ति उन्होंने इस प्रकार बतलाई, आत्मा के मानो बहुत से क्रियाकलाप हैं, उसको सर्वत्र जानकर वायुमंडल में वायु में गमन करता हुआ पुनः चित्त के संस्कारों के आधार पर रहता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को जानते हुए वह अपने कारण में लय होकर स्थूल और सूक्ष्म को जान करके परमात्मा के पास चला जाता है। तो इस प्रकार विश्वसर्वा जो नचिकेता के पिता थे मोक्ष को प्राप्त हुए और नचिकेता ने भी मोक्ष पर विजय प्राप्त की। धन्य है ऐसे महान पुरुष। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना प्लीज।